योग दर्शन की 220वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में हमने पिछली कक्षा तक 22 सूत्रों को पूरा कर लिया है। तो जो पीछे का हमारा प्रकरण चल रहा था उसमें दृष्टा और दृश्य का क्या स्वरूप है, दृश्य क्या होता है उसको विस्तार से देखा और दृष्टा क्या है इसको भी देखा और दृष्टा दृश्य से किस प्रकार भिन्न है या समान है उस प्रकरण को भी हमने देखा था। तो थोड़ा सा मैं पीछे का एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि अब आगे आने वाला जो विषय है वो स्पष्ट हो सके। पीछे से हमारा विषय चला आ रहा था कि ये योग शास्त्र, ये पूरी योग की यात्रा चार चीजों पर टिकी हुई है। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो हे क्या होता है? दुख होता है। ये दुख भरा संसार ये सब हे है, छोड़ने योग्य है। और दुख का हेतु क्या बताया था वहां पर? तो दुख का हेतु बताया था दृष्टा और दृश्य का संयोग। ध्यान से समझेंगे, याद कीजिए 17वें सूत्र में दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। हे हेतु यानी दुख का कारण किसको कहा था? दृष्टा और दृश्य का संयोग होना, जुड़ जाना। तो दृष्टा को तो समझ लिया, दृश्य को भी समझ लिया। अब उसमें एक शब्द था संयोग। ये संयोग क्या होता है, इस संयोग को विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि संयोग का मतलब केवल इतना नहीं होता कि जुड़ जाना। सामान्य रूप से संयोग के बारे में हम यही सोचते हैं कि दो चीजें हैं आपस में मिल गई। हाँ, एक एक दृष्टि से देखें तो संयोग ऐसा ही होता है। दो चीजें पृथक पृथक थीं, अलग अलग थीं, वो जुड़ गई, ये संयोग हो गया। और जो जुड़ी हुई चीजें थीं वो अलग अलग हो गई, पृथक हो गई, उसी को वियोग कह देते हैं। एक अंश में बात ठीक है, यहाँ भी अप्लाई होती है ये बात, लेकिन यहाँ संयोग को अपने तरीके से खोलेंगे, अपने तरीके से बताएंगे। तो ध्यान से देखेंगे और इस विषय को थोड़ा गहराई से इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनने वाला है। हमारी पूरी साधना की प्रक्रिया, साधना की यात्रा इस सूत्र पर टिकी हुई है। यदि यहाँ संयोग के स्वरूप को ही हम ठीक से नहीं समझ पाए कि वो संयोग होता क्या है, होता कैसे है, तो फिर जो हम ध्यान, संध्या, उपासना, साधना कर रहे हैं वो फिर एक अलग दिशा में जाएगी। तो देखिए, संयोग के बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। उसके लिए अवतरणिका है। अवतरणिका यानी भूमिका। भूमिका क्या है? संयोग स्वरूपाभिधित्सया इदं सूत्रम प्रवर्तते। संयोग स्वरूप अभिधित्सया, अभिधित्सया ऐसा बनेगा। और इदम सूत्रम प्रवर्तते ये अलग है। संयोग स्वरूप, संयोग के स्वरूप को अभिधित्सया, अभिधित्सया का मतलब होता है कहने की इच्छा से, प्रकट करने की इच्छा से, बताने की इच्छा से। इदम सूत्रम प्रवर्तते, इस सूत्र को प्रवृत्त किया गया है, इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया है या प्रतिपादन किया जाता है। यानी संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा है इनकी कि संयोग का स्वरूप क्या है उसको बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये 23वां सूत्र प्रवृत्त किया, इसका प्रतिपादन किया, इसको बनाया। तो देखिए सूत्र को समझते हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। एक एक शब्द को देखेंगे। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। एक एक शब्द को एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला है इसमें स्व, फिर है स्वामी, उसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है शक्त्योः, और आगे है स्वरूप, इसी में है उपलब्धि, और आगे है हेतु, और अंतिम शब्द है संयोगः। तो संयोग को बता रहे हैं, संयोग क्या है। तो उसके लिए कह रहे हैं स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। ये शब्द पीछे कई बार आए हैं, इसके बारे में खूब चर्चाएं हुई हैं। स्वशक्ति, शक्ति शब्द को दोनों के साथ लगाएंगे, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्व किसको कहा यहाँ पर? दृश्य को, संसार को। जो स्व है हमारा साधन है,
स्व का मतलब साधन, और स्वामी यानी मैं जो उसका स्वामी हूँ, मैं यानी आत्मा। तो दोनों चीजें वही हो गई, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा यानी आत्मा, दृश्य यानी ये संसार, उसी को स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कह दिया। तो दृश्य और आत्मा, उन दोनों का स्वरूपोपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है, स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है, वो संयोग है। ये संयोग की परिभाषा बताई, ये संयोग को समझाया। तो स्वरूप की उपलब्धि क्या है? स्वरूप की उपलब्धि का मतलब है ये दृश्य कैसा है, इसकी जो उपलब्धि होती है, इसका जो ज्ञान होता है, उसका कारण संयोग है। यानी संयोग ना हो तो इस संसार को हम जान नहीं सकते, इस पूरे दृश्य जगत को हम समझ नहीं पाएंगे यह होता कैसा है। यानी इस संसार के स्वरूप को जानना चाहते हैं, इसका अवधारण करना चाहते हैं, तो उसका कारण क्या है? संयोग है। संयोग होने से इस पूरे स्व को, स्व शक्ति को, इस दृश्य को, इस पूरे संसार को, जो हमें संसार दिखता है, जो संसार नहीं दिखता, इसको जानने का एक ही कारण होता है, वो है संयोग। अब देखिए, संयोग बुरी चीज नहीं होती, संयोग अच्छी चीज भी होती है। हटाना है इसको वो एक अलग बात है, वो एक आगे देखेंगे उसको। लेकिन अभी तो संयोग हमारे लिए लाभकारी है। इसी संयोग के होने से हम भोग कर पाते हैं, इस संसार का बोध कर पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं, जान पाते हैं। पहली बात बताई। और स्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु, जो स्वामी है यानी जो आत्मा है, आत्मा स्वामी होता है इसका। अच्छा, एक तरफ तो अध्यात्म में कहा जाता है कि स्वस्वामी संबंध हटाना है हमको, और यहाँ कह रहे हैं कि स्वस्वामी संबंध होता है। तो स्वस्वामी संबंध बुरी बात नहीं होती। हाँ, जहाँ स्व को ही स्वामी समझ लिया जाता है, घर ही मैं हूँ, मैं ही घर हूँ, इस तरीके से समझ लिया जाता है, पत्नी ही मैं ही पत्नी हूँ, इस तरीके से जो भावना बन जाती है, वो स्वस्वामी संबंध हटाना होता है। नहीं तो ये सारा संसार हमारा साधन है, हमारा स्व है, और हम इसके स्वामी हैं, ये मानना ही होता है। तो स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का भी हेतु संयोग ही है। इस स्वामी को जानना हो, इस आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि करनी हो, या कहें आत्मज्ञान करना हो, सरल भाषा में बोलें तो आत्मा का ज्ञान करने का भी हेतु संयोग ही है। और इसका विपरीत वचन बोले तो क्या होगा कि यदि संयोग ना हो, अगर आत्मा का इस प्रकृति के साथ संयोग ही ना हो, जुड़ाव ही ना हो, तो इस आत्मा के स्वरूप को हम कभी नहीं जान सकते, यानी अपने स्वरूप को हम कभी नहीं समझ सकते। ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं? तो संयोग क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, यानी ये दृश्य जो है और जो आत्मा है, उन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। तो अब आप संयोग को किस दृष्टि से देखेंगे? हटाने की दृष्टि से, कि इसको अपने लाभ की दृष्टि से देखेंगे? तो अभी तो लाभ की दृष्टि से दिख रहा है हमको। एक समय के बाद हटाना है इसको, एक समय के बाद ये हमको हानिकारक दिखेगा, वो हटाया जाएगा। लेकिन अभी तो इस सूत्र से हमें ये पता चला कि संयोग हमारे लिए उपयोगी है। हम इस संसार को भोग रहे हैं, संसार को निरंतर जान रहे हैं, चखते हैं चीज़ों को, खाते पीते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं। ये सब क्या है? ये उपलब्धि हो रही है, ये ज्ञान हो रहा है। और अंततः आत्मा को जानना है हमको, आत्मा का इस प्रकृति के साथ भेद क्या है, दोनों का भेद हमको समझना है, यानी उपलब्धि करनी है, ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान होना है, आत्मज्ञान होना है। वो भी कराने का जो हेतु है वो संयोग है। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे। आइए व्यास भाष्य में देखते हैं। महर्षि व्यास जी बहुत विस्तार से बहुत रोचक बातें बताएंगे इसमें। ये जो पैराग्राफ है बहुत शानदार है, बहुत रोचक है। देखिए व्यास भाष्य, व्यास भाष्य में कह रहे हैं, पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए। पुरुषः स्वामी, पुरुष को ही यहाँ स्वामी कहा गया। ये जो पुरुष स्वामी है, दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। दृश्येन, दृश्येन यानी स्वेन, दृश्य को ही यहाँ स्वे का स्व कहा। दृश्येन स्वेन एक ही बात है। ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये इस दृश्य के दृश्य के
दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, संयुक्तः, संयुक्त होता है। पुरुष क्यों जुड़ता है इसके साथ? ये जितना सूक्ष्म शरीर है, महतत्व है, अहंकार है, 11 इंद्रियां हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, या ये सब बाहर का जितना भौतिक संसार है, इसके साथ क्यों संयुक्त होता है? दर्शनार्थम, देखने के लिए। और दर्शन शब्द का मतलब और भी है, आगे इसको खोला जाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटा ऐसे समझ लें कि इसको जानने के लिए, इसको भोगने के लिए, इसको समझने के लिए इसके साथ जुड़ता है। ये बातें पीछे भी आई हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टि है हर जगह। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ विशेषता पीछे वाली बातों से आगे आती है। कोई कहेगा ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है कि जुड़ता है, दर्शन के लिए जुड़ता है, आत्मा इसको दृश्य को देखता रहता है, उसका दृष्टा मात्र है। हर जगह बातें आ रही हैं, कई बार आ गई हैं, लेकिन हर बार कहने के पीछे का प्रयोजन कुछ और विशेष होता है। देखिए आगे कुछ कह रहे हैं। अब भोग की आज एक और तरीके से परिभाषा दे रहे हैं, देखिए। तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धिर या स भोगः। भोग को समझा रहे हैं, तस्मात् संयोगात्, और आगे है दृश्यस्य उपलब्धि या स भोगः। स भोगः, वह भोग है। क्या है भोग? तो उसके लिए कह रहे हैं तस्मात् संयोगात्, उस संयोग से, दृश्यस्य उपलब्धि या माने जो, दृश्यस्य दृश्य से या दृश्य के होने से, उपलब्धि ही, दृश्य के होने से जो उपलब्धि होती है उसी को भोग कहा गया यहाँ पर। और उसका कारण क्या बताया? संयोगात, संयोग से। आत्मा के इस दृश्य के साथ संयोग होने से जो उपलब्धि होती है उसको भोग कहा यहाँ पर। सामान्य रूप से वही बात होती है जो पीछे भी कही थी, वहां थोड़ा एक अलग तरीके से भोग को खोला गया था। आत्मा जब प्रकृति के साथ जुड़ता है तो इस प्रकृति को देखता है, इस प्रकृति का अनुभव करता है, भोग करता है, उपलब्धि करता है। उसके लिए यहाँ शब्द उपलब्धि रखा इन्होंने, वही क्या है? भोग है। पीछे जो हमने परिभाषा देखी थी भोग की, वो भोग किस रूप में होता है कि आत्मा जो भी चीजें भोग रहा होता है, चाहे वो सुख के रूप में या दुख के रूप में, वो जब इस चित्त से अविभाग रूप में देख रहा होता है अपने आप को, दोनों में भेद नहीं कर पाता, उसका नाम भोग होता है। तो लगभग वैसी ही बात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कहने के पीछे का प्रयोजन दूसरा है, वो भी समझ में आ जाएगा पूरा। तो तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धिः या स संयोगः स भोगः। दृश्य का आत्मा की आत्मा के साथ जुड़ना और उसकी उपलब्धि होना, यही भोग है। और आगे देखिए, अब अपवर्ग को बता रहे हैं। या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः स अपवर्गः। या माने जो, तू माने तो, द्रष्टुः माने आत्मा के, स्वरूपोपलब्धि ही, स्वरूप की उपलब्धि जो है, स अपवर्गः, वो अपवर्ग है। आत्मा के अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाना, आत्मा के अपने स्वरूप का बोध हो जाना, यही क्या है? यही अपवर्ग है, यही मुक्ति है। और सब कुछ करके भी अंततः हमको यही उपलब्धि करनी है। देखिए, उपलब्धि शब्द में बहुत सारी बातें हमको अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलती हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है, कोई किसी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करता है। भौतिक उपलब्धियां बहुत होती हैं, करनी चाहिए। किसी व्यक्ति की नौकरी लगी, किसी का व्यापार था वो बहुत ऊंचा चला गया, वो एक उपलब्धि है। कोई बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गया, वो एक उपलब्धि है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, संसार को भोगते हैं वो अलग प्रकार की उपलब्धियां हैं। किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, जी ये बड़ी उपलब्धि है। किसी ने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे जीवन की मुख्य उपलब्धि तो ये है, अपवर्ग नाम की। और उसको क्या कहा? द्रष्टुः स्वरूप उपलब्धि। दृष्टा के स्वरूप को पता, दृष्टा के स्वरूप का पता चल जाना, बोध हो जाना, यही उपलब्धि है और यही अपवर्ग भी है। तो कहने को तो सामान्य रूप से हमारे लिए एक अपवर्ग की परिभाषा दे दी, हम याद कर लेंगे इस परिभाषा को, याद करके हम भविष्य में परीक्षा होगी तो वहां लिख भी देंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस परिभाषा को हम अपने जीवन में अप्लाई कितना कर पाते हैं।
खूब मुक्ति के बारे में सुनते हैं, खूब अपवर्ग के बारे में सुनते हैं। पीछे भी अपवर्ग की परिभाषा आई, न्याय दर्शन में अपवर्ग की परिभाषा कही है, यानी मुक्ति की परिभाषा कही है। अन्य अन्य शास्त्रों में मुक्ति की परिभाषाएं कही हैं। लेकिन प्रतिदिन की यात्रा में, प्रतिदिन की अंतर जगत की यात्रा में, या कहें प्रतिदिन की उपासना में, हम इस उपलब्धि के कितने निकट हैं, ये एक विचार की बात है हमारे लिए। अपने खुद के विश्लेषण की बात है, आत्मचिंतन की बात है। ठीक है जी। और वो अपना चिंतन हमको स्वयं करना होता है, स्वयं अपना देखना होता है। तो आगे देखेंगे। देखिए अगली पंक्ति में कुछ और बात कह रहे हैं। दर्शन कार्यावसानः संयोग इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। दर्शन कार्य अवसानः संयोग, दर्शन रूपी कार्य के अवसान होने तक संयोग संयोग होता है। तनिक रुकिए। हाँ जी। दर्शन कार्य अवसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति हो जाने तक। दर्शन रूपी कार्य के अवसान होने तक संयोग इति संयोग रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब यहाँ विद्या से है, ज्ञान से है। जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही विद्या हुई, उसके अवसान होने तक, उसकी प्राप्ति होने तक संयोग रहता है। ये जो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, जो बंधन है, संयोग को एक प्रकार से बंधन कह सकते हैं। पिछले जो हमने 17वें सूत्र में देखा था, दृष्टि दृश्य संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुखों का कारण है। तो ये जो संयोग है एक प्रकार से बंधन हो गया। अब जब भी ये संयोग शब्द आएगा, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बंधन है। और ये कब तक रहता है ये बंधन? दर्शन कार्य अवसान, जब तक दर्शन नहीं हो जाता, जब तक विद्या प्राप्ति नहीं हो जाती। अब ये सामान्य विद्या की बात नहीं कर रहे कि जो हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, ग्रंथ रट लिए, याद कर लिए, कुछ जानकारियां हो गई, ये विद्या है। ये विद्या नहीं। अभी खोलेंगे इस विषय को और आगे विस्तार करेंगे। तो अभी एक संकेत दिया हमें, एक बात बता दी, दर्शन कार्य अवसानः संयोग इति, और आगे इसी को बढ़ाते हुए कह दिया दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। ये दर्शन ही वियोग का कारण उक्तम कहा जाता है। इसी दर्शन से, इसी विद्या से, इसी तत्व ज्ञान से, इसी यथार्थ ज्ञान से ये वियोग होना है। उस वियोग का कारण यही है। और देखिए अब उसके एकदम विपरीत बात कह रहे हैं समझाते हुए, दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी इति। तनिक रुकिए। हाँ ठीक है। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंद्वी होता है। आज ये वाला फोन चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे लगा रखा है, इसलिए बाधा हो रही है बार। हाँ जी, अब देखिए, दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी, दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वंद्वी होता है। प्रतिद्वंद्वी मतलब विपरीत होता है, विरोधी होता है। तो यहां से एक बात क्या आई निकल करके कि दर्शन से संयोग हटता है, यानी वियोग होता है। तो अदर्शन से क्या होगा? अदर्शन यानी अविद्या। अभी अदर्शन को अविद्या की तरह समझेंगे। अदर्शन से क्या होगा? अदर्शन से संयोग होगा। और उसी को आगे कह रहे हैं, इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। अदर्शन संयोग का निमित्त है, संयोग का कारण है। यानी इसी अदर्शन से, इसी अविद्या से संयोग होता है। ये सारा बंधन किससे है? अदर्शन के कारण से है। पिछली पंक्ति में अभी कहा था दर्शनम वियोगस्य कारणम, दर्शन वियोग का कारण है, यानी बंधन से हटने का कारण है। जो बंधन हटेगा, जो मुक्ति होगी, वो किससे होगी? दर्शन से होगी, विद्या से होगी।
और अब आगे कहा दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी। दर्शन अदर्शन का विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी मोटे मोटे शब्दों में कहें तो विद्या अविद्या का विपरीत होता है। तो जब विद्या से वियोग हटना है तो अविद्या से क्या होना है? संयोग होना है। ये संयोग बार बार चलता रहेगा। अविद्या बनी रहेगी तो ये संयोग चलता रहेगा। ऐसा कहा जाता है, इति उक्तम, ऐसा कहा जाता है। अब आगे देखिए। थोड़ा वाक्यों की संरचना आपको थोड़ी अजीब लगेगी। मैं इन सब चीज़ों को लिख कर भेजूंगा ग्रुप में, आप यथावत लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अभी नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं। अभी पीछे कहा था दर्शन के होने तक संयोग रहता है। जब तक दर्शन नहीं हो जाता तब तक संयोग रहता है। तो यहाँ से अर्थापत्ति से क्या बात निकलेगी? दर्शन के होने पर संयोग नहीं रहता है। दर्शन हो जाएगा, विद्या हो जाएगी तो संयोग नहीं रहेगा। फिर आगे का तो इसी से एक बात और क्या रहेगी? दर्शन वियोग का कारण है। दर्शन वियोग का कारण है, यानी ये जो संयोग हुआ है इसको हटाने का कारण क्या हो गया? दर्शन यानी विद्या। दर्शन वियोग का कारण है और अदर्शन संयोग का कारण है। दर्शन से वियोग हटेगा और अदर्शन से संयोग होगा, अविद्या से संयोग होगा। ये बात यहां तक हमारी हुई है। अब आगे देखते हैं। अब इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे। न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम। न अत्र, अत्र माने यहाँ पर, इस प्रकरण में, जो ये प्रकरण चल रहा है इस विषय में, दर्शनम मोक्ष कारणम, ये दर्शन जो है, ये जो विद्या है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। इस पंक्ति को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी पंक्तियों को उठा करके शास्त्र में से और दो शास्त्रों के बीच टकराव पैदा किया जाता है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से ही मुक्ति है, यानी विद्या से मुक्ति होती है। और यहाँ कह रहे हैं ना अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, कि दर्शन यानी विद्या जो है, ज्ञान जो है, दर्शन यानी ज्ञान या विद्या, वो मोक्ष का कारण नहीं है, यह मना कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों को शास्त्रों के बीच टकराव पैदा करना चाहता है, ऋषियों को झूठा साबित करना चाहता है, वो ऐसी बातें उठाता है, ना आगे का पढ़ता है ना पीछे का पढ़ता है। जैसे आजकल भी बहुत बड़ी वीडियो में से कोई छोटी क्लिप काट करके उसकी शॉर्ट वीडियो बना करके चला दी जाती है और उसी के आधार पर बहुत विवाद होते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने पहले कितनी बातें बोली, उसके बाद में क्या बोला, ये ना तो उस शॉर्ट वीडियो में दिखाया जाता और ना उसका कभी स्पष्टीकरण हो पाता है, और उसी के आधार पर बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही इन छोटी छोटी पंक्तियों को उठा करके ना आगे का देखा जाता ना पीछे का देखा जाता, और कह देते हैं देखो यहाँ क्या कहा है, मोक्ष का कारण दर्शन होता ही नहीं है, विद्या मुक्ति का कारण है ही नहीं, मना कर रखा है बिल्कुल साफ साफ, इसलिए विद्या मत पढ़ो। इसलिए विद्या की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, दर्शन की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कह देते हैं। तो इनके कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि इस प्रकरण में, जो प्रकरण यहाँ जो बातचीत चल रही है, इस प्रकरण में दर्शन सीधे सीधे मोक्ष का कारण नहीं है कि दर्शन होगा यानी विद्या होगी तो सीधे सीधे मोक्ष हो जाएगा, ऐसे नहीं। उसके लिए एक प्रक्रिया बताई जा रही है, एक परंपरा बताई जा रही है, उस परंपरा को समझेंगे। अदर्शन अभावात एव बंधन बंधाभावः स मोक्ष इति। पहले मोक्ष को समझा रहे हैं एक और पंक्ति से, अदर्शन अभावात एव बंधाभावः। अदर्शन के अभाव होने से बंधन का अभाव होता है। ध्यान से समझेंगे इस प्रक्रिया को। अदर्शन के अभाव होने से यानी अविद्या के हटने से किसका अभाव हो जाता है? बंधन का अभाव हो जाता है। स मोक्ष इति, वही तो मोक्ष है। पहले अदर्शन हटेगा, अदर्शन के हटने से बंधन हटेगा, बंधन के हटने से ही जो होगा उसे मोक्ष कहते हैं। और आगे देखिए, आगे क्या कहा, दर्शनस्य भावे बंध बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश इति। दर्शनस्य भावे, दर्शन के भाव होने से यानी दर्शन के उपस्थित होने से, दर्शन के बन जाने से, आ जाने से, बंधन कारणस्य अदर्शन नाश है, बंधन का जो कारण अदर्शन है उसका नाश होता है। दर्शन से पहले अदर्शन का नाश होगा, यानी विद्या से पहले अविद्या का नाश होगा। और अभी इस पंक्ति में क्या बताया,
फिर अविद्या के नाश होने से बंधन का नाश होगा और बंधन का नाश ही मोक्ष होता है। तो यहाँ जो ये पंक्ति कही थी, ना अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, कि दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, इसका तात्पर्य हम क्या निकालेंगे? दर्शन यानी ज्ञान सीधे सीधे मुक्ति का कारण नहीं होता, कि किसी व्यक्ति को दर्शन हुआ यानी ज्ञान हुआ तो सीधे मुक्ति हो जाएगी ना। प्रक्रिया क्या है? अदर्शन का दर्शन से अदर्शन का अभाव होगा। यहाँ लिखा दर्शनस्य भावे, दर्शन के भावे, भाव एक होता है भाव, एक होता है अभाव। भाव यानी होना, अभाव यानी ना होना। तो दर्शनस्य भावे, दर्शन के होने से, विद्या के होने से, बंधन कारण, बंधन कारणस्य, बंधन का जो कारण है कौन? अदर्शनस्य, अदर्शन यानी अविद्या, नाश इति, उसका नाश हो जाता है। तो आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, इति अतः इत्यतो दर्शनम ज्ञानम कैवल्यम कारणम उक्तम। इसलिए दर्शन को, और दर्शन को ही खोला ज्ञानम, दर्शनम यानी ज्ञानम, इसलिए दर्शन जो है वो कैवल्यम कारणम उक्तम, उसी को कैवल्य का कारण कहा जाता है। सीधे सीधे दर्शन मुक्ति का कारण नहीं होता, कैवल्य का कारण नहीं होता। कैवल्य यहाँ मुक्ति को कह रहे हैं, मोक्ष को कह रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। जो सांख्य दर्शन में बात कही गई है ज्ञानान मुक्ति, बिल्कुल ठीक है, ज्ञान से मुक्ति होती है। एक दूसरी बात और कही जाती है कि जब अविद्या हट जाती है तो मुक्ति होती है, ये बात भी ठीक है। मैं दो वाक्य बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए फिर से। विद्या आती है, ज्ञान आता है, मुक्ति हो जाती है, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अविद्या हटती है, मुक्ति हो जाती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन विद्या आने से सीधे सीधे मुक्ति हो जाती है, सीधा एकदम प्रत्यक्ष कारण ये विद्या का आ जाना है, ये नहीं होता मुक्ति में कारण। उसके लिए प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है यहाँ बता दी स्पष्टता से। प्रक्रिया क्या है ध्यान से समझ लेंगे। दर्शन होने से, विद्या होने से अविद्या का नाश होता है, अविद्या का नाश होने से यानी अविद्या का अभाव होने से बंधन का अभाव होता है, और वही मोक्ष है। तो प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे एक बार फिर से। दर्शन होने विद्या से अविद्या का नाश होता है और अविद्या के नाश होने से मुक्ति होती है, ठीक है, ये बात हो गई। अब आपके सामने मैं कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रखता हूं, आप लोग विचार कीजिए। आपसे मैं प्रश्न करता हूं अभी कि इन दो बातें रखूंगा, दो वाक्य बोलूंगा, आप उनमें से बताइएगा कौन सा ठीक है। पहले विद्या आती है, उससे अविद्या हटती है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा है कि पहले अविद्या हटती है तो विद्या आती है, इनमें से कौन सी बात ठीक है? फिर से मैं वाक्य बोलता हूं दोबारा से, आप बताइएगा। पहले विद्या आती है तो विद्या के आने से अविद्या हटती है, एक ये वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, पहले अविद्या हटती है, अविद्या के हटने से विद्या आती है, ये वाला वाक्य ठीक है। तो आप लोग विचार करिए, मैं पूछता हूँ। कुसुम मित्तल माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। विद्या के आने से अविद्या हटती है, ये तो पहला हो गया। बस यही सही है। अच्छा जी, विद्या आएगी तो अविद्या हट जाएगी, है ना जी जी, ठीक है। संतोष माता जी आप बताइए। हाँ जी, मेरे भी यही उत्तर है आचार्य जी। अच्छा ठीक है। नीति माता जी आप बताइए। पहला ही ठीक है। हाँ ठीक है। मीना माता जी आप बोलिए। पहले वाला वाक्य ठीक है जी, विद्या आएगी तो अविद्या हटेगी। हाँ ठीक है। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी जैसे दीपक जलाने से अंधकार का नाश स्वतः ही हो जाता है, हाँ तो उसी प्रकार से विद्या के आने से अविद्या का नाश भी स्वतः ही हो जाता है। हाँ ठीक है। जी मोहनलाल आर्य जी आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते पहले जी। अविद्या तब विद्या आएगी जी, अच्छा मेरा जी। मानना ये है। हाँ चलिए, इस पर भी अभी विचार करेंगे। बाकी सब लोग तो पहले पक्ष को मान रहे थे, श्रीमान जी ने दूसरा पक्ष बताया है, और देखते हैं अभी।
वकील साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी दोनों ही बात ठीक है। जब प्रकाश होता है तब भी अविद्या हटती है, और जहाँ अविद्या होती है वहाँ ज्ञान के प्रकाश से विद्या आती है। जहाँ अज्ञानता होती है तो वहाँ तो ज्ञान अज्ञानता होती है, जहाँ अविद्या होती है वहाँ तो विद्या प्रकाश हटाने से विद्या आती है। जी। और जहाँ विद्या है ही तो वहाँ तो विद्या है ही। अच्छा जी। दोनों बात है जिसमें। जी जी ठीक है, आपका दोनों को लेकर है। कृष्णा माता जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। विद्या विद्या ही ठीक है आचार्य जी, पहला ही। मतलब पहले विद्या आती है तो उसके आने से अविद्या हट जाती है। जी, ठीक। विद्या रहेगी तो अविद्या ही नहीं आएगी। हाँ चलिए ठीक है। विपुल माता जी आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी पहले मतलब अविद्या होगी अविद्या मतलब पहले अविद्या हटेगी तब विद्या आ जाएगी। हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। श्रीमान जी हैं चंद्र प्रकाश मौर्य जी आप बताइए। मौर्य जी आप बताइए ना। जी, उनके ऊपर से हम बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। तो अविद्या हटेगी तभी विद्या आएगी। अच्छा जी, आपका भी दूसरे पक्ष को लेकर है, ठीक है। रश्मि माता जी आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी पहले अविद्या हटेगी फिर विद्या आएगी। अच्छा जी ठीक है। चलिए, दोनों तरफ झुकाव है अधिकांश लोगों का। रौनक कुमार जी आप भी बताइए। जी आचार्य जी, पहले विद्या आएगी तो ही अविद्या घटेगी। हाँ जी विद्या चलिए। नहीं आएगी तो अविद्या घटेगी ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि हमें पता है जो हमें जान रहे हैं वही मेरी सच्ची विद्या है। हाँ जी। जब तक सच्ची विद्या ना आए तब तक अविद्या नहीं हट सकती। हाँ जी ठीक है। चलिए, तो दोनों प्रकार के विचार हैं और श्रीमान जी कह रहे थे उनका दोनों पक्षों पर था, वो दोनों को मानते हैं। जैसे प्रकाश के हट जाने से उजाला हो जाता है और उजाला हो जाने से अंधकार हट जाता है, वो उस पक्ष को लेकर के भी चल रहे थे। तो इस पर चलिए समाधान का प्रयास करते हैं। जब ये कहा जाता है कि विद्या के आने से अविद्या हट जाती है, ये पहला वाक्य था और हम सामान्य रूप से देखते भी हैं, आज तक यही सुनते आए हैं कि विद्या आएगी, ज्ञान आएगा तो अज्ञान हट जाएगा, और सब लोग इसी प्रक्रिया में जुटे भी रहते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, शंका समाधान करते हैं। बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? हम शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करते हैं आचार्य जी। हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई इससे समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, जानकारियाँ बढ़ेंगी, और ज्ञान बढ़ेगा तो वो जो भीतर एक अनजानी स्थिति है यानी अविद्या है, चीज़ों के प्रति सही नज़रिया नहीं है, यानी अविद्या है, सीधी बात है, शास्त्र की भाषा में कहें तो वो हट जाएगा। ये हम एक प्रक्रिया सामान्य रूप से अपने व्यवहार में देखते हैं। और आध्यात्मिक लोग भी इसी चीज को मानते हैं, पढ़ते भी हैं, ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान के होने से मुक्ति होती है, विद्या आएगी तो अविद्या हटेगी। मोटे मोटे अंशों में ये बात ठीक भी है। और फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर सीधा लग जाते हैं कि बस अब तो ज्ञान बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़े, कहीं से भी विद्या आनी चाहिए। आप लोग ध्यान से समझेंगे इस प्रकरण को, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे यहाँ वो बातें नहीं लिखी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन व्यावहारिकता में ये सब चीज़ें बड़ी काम आने वाली बातें हैं, हमारी साधना में बहुत सहायक चीज़ें हैं, क्योंकि हम करते चले जाते हैं, करते रहते हैं, और मूल सैद्धांतिक बातों का पता नहीं होता तो हम कहीं और ही निकल जाते हैं। तो जब ये हमने सुन लिया कि विद्या के आने से अविद्या हटती है, और ज़्यादातर लोगों का झुकाव भी इसी ओर है, यहाँ भी जो आप लोगों ने अपनी बातें रखी तो यहाँ भी जो मेजॉरिटी है इसी बात की है। तो फिर क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ने हैं जी, हमको गुरुओं के पास जाना है, संगति करनी है, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो विद्या हट जाएगी। और कई बार विद्या हट जाएगी ये हमारे दिमाग में रहता नहीं है, ध्यान से समझेंगे। बस ज्ञान आता रहे, जानकारियां मिलती रहे, पढ़ते रहे, मैं ये भी शास्त्र पढ़ लूँ, योग दर्शन भी पूरा हो जाए, मेरा न्याय भी पूरा हो जाए, वैशेषिक पूरा हो जाए,
ये वाला वेद थोड़ा सा बचा है जी, इसको भी पूरा करना है। उपनिषद मेरे 8 हो गए, इतने बचे हैं, इतने और करने हैं, अभी तो इतने रह गए हैं। एक दृष्टि बनी रहती है, बस ज्ञान आए, विद्या बढ़े, विद्या बढ़े। क्या हम लोगों का कभी प्रयास इस बात पे रहता है कि जिस समय मैं ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में हूँ, जिस समय विद्या प्राप्ति की प्रक्रिया में हूँ, तो मेरे मन में क्या ये रहता है कि इससे अविद्या भी हट रही है? अविद्या कितनी हटी है? हट भी रही है कि नहीं हट रही है? जानकारी बढ़ रही है, ये तो हमारे बोध में रहता है, उसका मीटर हमारे भीतर सेट रहता है। हाँ देखो, इतना ज्ञान आ गया, इतना तो पढ़ लिया ना मैंने। वो शास्त्रों के अनुमान, एक मोटा मोटा अनुमान हम कर लेते हैं कि देखो जी, योग दर्शन के 2 पाद हो गए, 3 पाद हो गए, इतना ज्ञान तो आ चुका, इतनी जानकारियां तो इकट्ठी कर ली। अविद्या कितनी हटी? इस बात का कोई मीटर है हमारे भीतर? कोई ऐसा कोई पैरामीटर सेट कर रखा हो, या भीतर कोई यंत्र हो, या एक मानसिक रूप से भी एक यंत्र है, एक काल्पनिक यंत्र हम मान करके चलें, एक मीटर मान करके चलें जो ये बताए हमको कि हाँ, अविद्या इतनी हटा ली हमने। नहीं है। हम ध्यान साधना भी कर रहे हैं, तो ध्यान साधना की प्रक्रिया में परमात्मा को कितना जान लिया? हाँ, उसमें थोड़ा थोड़ा बोध हमको होता रहता है कि देखो, आज मैंने परमात्मा के इस गुण पर चिंतन किया, तो मुझे पहले के मुकाबले इतना जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, इतनी विद्या बढ़ गई। ठीक है, विद्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विद्या बढ़ने की प्रक्रिया में अविद्या कितनी घटाई है, जो कि यहाँ प्रक्रिया बताई है। देखिए, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शन नाश। दर्शन का भाव होने से, यानी विद्या के आ जाने से, जो बंधन का मुख्य कारण अदर्शन है, अविद्या है, उसका नाश होता है। उस प्रक्रिया में तो हम कहीं है ही नहीं। तो फिर जो हमारे पास तक आया है, या तो वो दर्शन नहीं है, या तो वो ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, जानकारियां मात्र हैं अभी तक, है ना? क्योंकि ज्ञान में और जानकारियों में अंतर होता है। जो केवल इंफॉर्मेशन मात्र हैं, जानकारियां मात्र हैं, वो अंततः तो मुक्ति में सहायक सीधे सीधे होंगी भी नहीं, उनसे सीधे सीधे कल्याण होने वाला भी नहीं है, वो तो सूचनाएं बन के रह जाएंगी हमारे भीतर चित्त में। लेकिन जब वो चीजें हमारे भीतर व्यवहारिकता का हिस्सा बनेंगी, उनसे अविद्या का नाश होता हुआ दिखेगा, और वो प्रक्रिया में होना भी चाहिए। जिस दिन अविद्या का नाश होने लगा, अंततः तो यही सारा कुछ करना है। और करना क्या है साधना में बैठ करके? ये इतनी पढ़ाई, इतना शास्त्रों को पढ़ना, व्याकरण से लेकर वेद पर्यंत इतने शास्त्रों को रटना, दिन रात दिमाग लगाना, तर्क वितर्क करना, ऊहा अपोह करना, शंका समाधान करना, क्यों है? क्या केवल इसलिए कि मैं एक शंका समाधान स्पेशलिस्ट बन जाऊं, मैं दर्शनाचार्य बन जाऊं, मैं व्याकरणाचार्य बन जाऊं? क्या केवल इसलिए हैं? इसलिए तो नहीं है। ये सारा जानकारियां करना, ये पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था सारी इसलिए तो नहीं है। अविद्या के हटने से विद्या आ जाएगी, ये दूसरा पक्ष था। वो तो सीधे सीधे हमको दिखता भी नहीं कि एकदम से अविद्या हट जाएगी किसी कारण से, तो विद्या आ जाएगी कहीं से बाहर से। ऐसा तो होता भी नहीं, है ना? सीधे सीधे तो होता भी नहीं। इस रूप में देख सकते हैं कि अविद्या हट जाएगी, तो जब अविद्या हट जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा का ज्ञान हमारे भीतर आ जाएगा। वो एक आगे की बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, बहुत आगे की है, बहुत दूर की बात है वो। लेकिन यहाँ एक सामान्य रूप से बात कही जा रही है, व्यवहारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक यात्रा में भी यही तो होता है ना। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं हो रहा है मेरे इस कथन से, जो मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ। चिंतन मनन का, शंका समाधान का कोई निषेध नहीं किया जा रहा है, और मैं कभी करता भी नहीं। तो मूल बात क्या हुई अभी तक? मूल बात ये हुई, दर्शन तो करना है, यानी ज्ञान प्राप्ति तो करनी है, विद्या तो आए, खूब आए और जमकर आए, और सब विद्याएं हमारे पास आए। सब विद्याओं का मतलब जो हमारे लिए आवश्यक विद्याएं हैं, जो मुक्ति में सहायक विद्याएं हैं, सब आए हमारे पास। लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे हैं, जिस समय विद्या को ले रहे हैं, अंततः उससे अविद्या का नाश हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये मूल बात है। ये व्यास भाष्य पढ़ के बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। कई बार पढ़ाने वाले भी ऐसे व्यास भाष्यों को पढ़ा करके मोटे मोटे निकल गए, 5 मिनट में व्याख्या कर दी, कहानी खत्म, हो गया जी व्यास भाष्य। बात वो नहीं है।
शुरू से योग दर्शन पढ़ते समय हर बात के पीछे एक उद्देश्य रहता है कि अंततः ये जो वाक्य कहा गया, ये जो चर्चा रखी गई, ये जो भाष्य कहा गया, इससे जीवन में क्या अंतर आया, इससे साधना में क्या सहायता मिली, इससे ज्ञान कितना बढ़ा और अविद्या का नाश कितना हुआ। ये मूलभूत बात अभी तक दर्शन पढ़ने की हमारी रही है और आगे भी यही रहेगी। ये इस पूरे दर्शन का सार है और इस दर्शन का नहीं, हमारे वैदिक वाङ्मय का यही सार है। सब कुछ पढ़ने पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ज्ञान बढ़े, लेकिन ज्ञान इस रूप में बढ़े कि उससे अविद्या हटे। अंततः आप सामान्य रूप से देख लीजिए, कोई बालक ना समझ है, कोई बालक ऐसा है कि जिससे पूछो कि हाँ भाई गणित आता है आपको? नहीं जी मुझे तो नहीं आता। आपको विज्ञान की कुछ बातें आती हैं? नहीं आती जी मुझको। लिखना पढ़ना कुछ लिखाई अपने हस्ताक्षर कर लेते हो? नहीं आते जी मुझको, नहीं आता लिखना। तो नहीं आता का मतलब क्या होता है? अविद्या है, अज्ञानता है अभी उसके भीतर। तो क्या किया जाता है? फिर पढ़ने भेजा जाता है, स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, गुरुकुलों में प्रवेश कराया जाता है। क्यों कराते हैं? माता पिता का उद्देश्य क्या रहता है? अविद्या हटे। मूल प्रयोजन तो अविद्या हटे। ये जो नासमझी है, इसके भीतर मूर्खता जो है, ये कुछ भी कर बैठता है, इतनी गलतियां करता है, ये नहीं कर पाता, इससे अपने हस्ताक्षर नहीं होते, इससे अपना नाम नहीं लिखा जाता, ये क्या करेगा आगे चल के? मूल प्रयोजन माता पिता के हृदय में यही है और अध्यापक के हृदय में भी, मन में भी यही रहता है। और पढ़ा, पढ़ने भेजा, पढ़ाई की, वहां पर खूब पढ़ा, मन लगा करके पढ़ा और अंततः परिणाम वैसा का वैसा ही निकले। तो कहें जी पढ़े तो आप बहुत दिन, स्कूल इतने दिन गए, खूब पढ़ा भी आपने, और वो मूर्खता हटी नहीं, वो अभी तक लिखना पढ़ना ठीक से आया नहीं, अभी तक आप ठीक से रीडिंग तक नहीं कर पाते, कैसे हिंदी पढ़नी है, कैसे अंग्रेजी पढ़नी है, लेखन कैसे होना है, लेखन की प्रक्रिया में सुधार बिल्कुल भी है ही नहीं, नाम तक ठीक से नहीं लिख पा रहे हो। तो अब भी क्या देखा जा रहा है उस बच्चे का? परिणाम में जाकर के क्या देख रहे हैं? अविद्या हटी कि नहीं हटी? कितना पढ़ लिया, कितनी जानकारियां हो गई, ये एक सकारात्मक बात होती है, ये भी एक प्रशंसा की बात है, अच्छी बात होती है कि हाँ देखो इतना पढ़ लिया, इसने हिंदी की किताब पूरी पढ़ ली थी उस दिन, इतनी कविताएं भी याद कर ली थी, ये कर ली थी, वो कर लिया था, लिख लेता है, ऐसा कर लेता है। लेकिन फिर भी मूल में जाकर के और अंत में जाकर के तो यही देखा जाता है कि अविद्या, नासमझी, मूर्खता, बेवकूफी यही तो शब्द चलते हैं ना सामान्य रूप से। शास्त्र में उसको अविद्या कह दिया जाता है। तो वो हटा कि नहीं हटा, ये मूल बात है। तो विचार करेंगे इस व्यास भाष्य पर, बहुत गहरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। सीधे सीधे दर्शन मोक्ष का कारण नहीं होता, सीधे सीधे कितना पढ़ लिए शास्त्र हम, कितना जानकारियां हो गई हैं, मुक्ति नहीं हो पाएगी इनसे। नहीं तो एक से एक पढ़ाकू, एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, मुक्ति ना हुई है ना होगी, कभी नहीं होगी ऐसे। उस दर्शन से, उस पढ़ लेने से, उस ज्ञान से अविद्या कितनी हटी, जिसने इस प्रक्रिया में स्थिति बना ली, जिसने इस प्रक्रिया में आगे बढ़ गया, जो उपलब्धियां कर ली हैं, अंततः तो मुक्ति वही होनी है। और बार बार मैं कह रहा हूँ यही मूल बात है। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप लोग विचार करते रहिए, आगे का विषय आगे देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।